हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल ओम गर्वित एजुकेशन हब। जैसा कि आज आईपीएस क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम था, मैंने भी एग्ज़ाम दिया। जस्ट एग्ज़ाम दिया, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। जो भी पहले से पढ़ाई अदर एग्ज़ाम्स के लिए कर रही हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो उसी के प्रिपरेशन के बेस पे मैं एग्ज़ाम देने गई। जैसे कि प्रैक्टिस नहीं की थी तो स्पीड टेस्ट भी ज़्यादा नहीं लगाए थे, तो स्पीड टेस्ट ज़्यादा लगाए नहीं थे, तो स्पीड की मेंटेन तो थी नहीं। स्टिल 70 अटैम्प्ट हो गए हैं। मेरा 3 सितंबर में एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में। तो पैटर्न कुछ स्टार्टिंग इंग्लिश में हुई थी। तो इंग्लिश में आपका क्या था, फिलअप्स आए थे, सिंगल फिलअप 1 फिलर था। उसके बाद में आपका पैरा जंबल था। पैरा जंबल भी कुछ मतलब हल्का सा ट्रिकी था, बट ट्रिक ज़्यादा नहीं था। और उसके बाद में पैराग्राफ आया था। पैराग्राफ भी आपका मतलब एक नॉर्मल कह सकते हैं कि आपका जनरल अवेयरेंस के अकॉर्डिंग था, उस बेस पे था। उसके बाद में फिर ऐसे क्वेश्चंस थे उसमें, ठीक है। एरर थी उसमें, एरर भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं थी, बट हाँ कंजंक्शन बेस थी आपकी। कंजंक्शन अच्छे से आने चाहिए, उस बेस पे एरर थी। उसके बाद में फिर आता है आपका मैथ्स का पार्ट। मैथ्स में स्टार्टिंग में वर्ड्स प्रॉब्लम आ गई थी, मिसलेनियस वाली, ठीक है। देन सीरीज़ थी कि फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। उसमें सीरीज़ थी 5 क्वेश्चन जो होते वो था। डीआई आपका था, बार ग्राफ बेस था, ठीक है। और उसके बाद में कुछ मतलब ऐसा था कि हल्का सा ट्रिकी था। मतलब आप क्या, ज़्यादा टफ नहीं था, ना मॉडरेट था ना इजी था। इजी और मॉडरेट के बीच में कह सकते थे पेपर था। उसके बाद में मैं रीजनिंग में पजल्स आप कह दो कि हाँ, जो कुछ पजल्स होती है जैसे कि आरआरबी एग्ज़ाम्स में आती हैं प्री में, कि एक बार पढ़ने पे ही समझ में आ गया कहाँ पे क्या लग रहा है, वैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। आपको थोड़ा सा हल्के से आराम से करना होता, बट शायद मैं नहीं कर पाई थी। 3 पजल्स थी। 3 पजल्स में एक स्क्वायर टेबल वाली थी, ठीक है। कॉर्नर पे बैठे तो इनसाइड फेस था, और मिड में बैठे हैं तो आउटसाइड फेस था। उसके बाद में एक आपकी सर्कुलर वाली नहीं थी आपकी पज़ल। एक आपका था कि हाँ 8 मंथ्स थे, उसमें कुछ आपका केसेस कुछ ऐसा करके था, और एक पज़ल और थी, ठीक है। तो ये पजल्स थी। बाकी सिलोजिज्म आपके कैन बी कह सकते पॉसिबिलिटी वाले थे, लेकिन टफ नहीं थे। और फिर आपकी इनइक्वालिटी थी। ब्लड रिलेशन वाली भी एक पजल आई थी, वो भी ज़्यादा टफ नहीं थी। डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन उससे बने थे, वो भी ज़्यादा टफ नहीं थे, बस थोड़ा सा बहुत ही माइनर सा था, तो मतलब वो टफ नहीं था, ठीक है। ये तो हो गया एग्ज़ाम, और मेरे 70 मैंने अटैम्प्ट किया, पता नहीं क्या होगा मुझे, लेकिन लग रहा है कि मेरा प्री हो जाना चाहिए। बट अगर स्पीड की वजह से अगर नहीं होगा तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड, ठीक है। मेरी स्पीड बहुत कम थी। पेपर इजी मॉडरेट था, कर सकती थी मैं। अगर मेरी स्पीड मेंटेन होती तो मेरा 90 टच हो सकता था, मतलब 85 से 90 के टच हो जाता, तो मैं कह सकती थी हाँ मेरा हो गया। लेकिन स्टिल मैं प्रिपरेशन करूँगी, मतलब मैं मेंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करूँगी कल से, यानी कि 4 सितंबर से भी बिल्कुल करंट अफेयर्स में लग जाऊँगी। क्योंकि और बाकी सब तो स्पीड बना लेगा, लेकिन जो करंट अफेयर है वो तो याद ही करने पड़ेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस वो तो तैयार करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कल टॉपिक भी क्लियर है। कल मैं क्या कहती हूँ कि वो जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है ना, मैं पहले वो पढ़ने वाली हूँ, जुलाई से लेके अभी तक। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अगर जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो अगर चाहें तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन मेरी वीडियोस को देख के थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मैं कोशिश जो मैं पढ़ती जाऊँगी वो मैं वीडियोस के थ्रू शेयर करती जाऊँगी, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ, जनवरी से फ्रॉम जनवरी टू टिल सितंबर, मतलब आज की डेट तक जितनी भी आ गई हैं, सॉरी फॉर दिस, आज की डेट में जितनी भी आ गई हैं वो सब कुछ, ठीक है, ओके।